नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको पृथ्वी के बारे में और वरुण ग्रह के बारे में बताया था। आगे इसी बात में हम आगे बढ़ते हुए अब एक नई चीज़ जानेंगे। तो अब एक टर्म आ रही है अपसौर और उपसौर, जो हमसे पेपर में पूछी भी जाती है। तो अपसौर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपसौर क्या होता है। तो देखना अपसौर क्या चीज़ है, ठीक। तो अपसौर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सूर्य व पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब अधिकतम दूरी, देखो पृथ्वी जो है जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो जिस टाइम पर सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत ही ज़्यादा दूरी होगी तो उसको बोलते हैं हम अपसौर। तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अपसौर। कैसे याद रखें? ऐसे अपसौर, ऐसे अधिक, ऐसे अपसौर, ऐसे अधिक। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी जो है बहुत अधिक होगी, सबसे ज़्यादा दूरी जिस टाइम पे होती है घूर्णन करते टाइम, देखो ये मानो ये हमारी कक्षाएं हैं, ठीक। यहाँ सूर्य है और मानो यहाँ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अब पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होगी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अधिकतम दूरी वाली कंडीशन होती है उसको बोलते हैं अपन अपसौर। ऐसे अपसौर, ऐसे अधिक, अपसौर अधिक, अपसौर अधिक, दोनों में ए आ रहा है, याद आ जाएगा। तो अपसौर का मतलब है सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी। इसके बाद हाँ, अब सुनो, ये अपसौर वाली स्थिति किस दिन आती है? 4 जुलाई को। कब आती है? 4 जुलाई को। यानी कहते हैं 4 जुलाई के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है अधिकतम होती है इस दिन, ठीक है। और इस दिन पृथ्वी और सूर्य का बीच की जो दूरी होती है वो होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है इस दिन, जिस दिन अपसौर वाली स्थिति आती है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ उपसौर। क्या बताने जा रहा हूँ? उपसौर। ये क्या है? तो सुनना उपसौर के बारे में। सूर्य व पृथ्वी के मध्य की न्यूनतम दूरी, सूर्य व पृथ्वी के मध्यम की जो मध्य की जो न्यूनतम दूरी है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और उपसौर वाली स्थिति क्या होती है? उप शब्द हमेशा छोटे के लिए आता है ना, तो उपसौर में न्यूनतम दूरी होती है। उपसौर वाली स्थिति कब आती है? 3 जनवरी के दिन आती है। इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी होती है? 14.73 या 73 करोड़ किलोमीटर। इन दोनों के बीच जो है इतनी क्या होती है? दूरी होती है। ध्यान रखिए बात। अपसौर सूर्य पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। उपसौर क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 14.73 किलोमीटर। कितनी जनवरी को? 3 जनवरी को। अब उत्तरायण नाम सुना होगा कभी आपने? रवि उत्तरायण। सूर्य जब उत्तर दिशा में चल जाएगा, उत्तरायण। एक आपने सुना होगा दक्षिणायन, सूर्य दक्षिण की तरफ दक्षिण के कोने में विस्थापित होता है, दक्षिणायन, ठीक है। तो सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश, ये कहलाएगा उत्तरायण। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश, ये क्या कहलाएगा? उत्तरायण। और सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश क्या कहलाता है? दक्षिणायन कहलाता है। सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश, ये क्या कहलाएगा? आपके दक्षिणायन कहलाएगा, ठीक। इन दोनों का आप इनके सभी का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएं आगे, ठीक। तो ये अपसौर उपसौर भी मैंने आपको बता दिया। अब हम अगली जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी के बारे में मेरे हिसाब से मैंने आपको पर्याप्त जानकारी जो पेपर में पूछी जा सकती थी वो सब कुछ बता दी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? चंद्रमा के बारे में। तो मून या चंद्रमा, ग्रह तो हो गए दोस्तों ख़त्म। अब अपन चंद्रमा नाम का जो हमारा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है उसके बारे में क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। तो अपन किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? चंद्रमा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो सुनना, चंद्रमा जो बहुत सुंदर आपको चमकीला दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। रात के टाइम आप देखो कितना चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा कभी भी खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, उसको सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है।
चंद्रमा का जो नूर है, जो चंद्रमा की चमक है, वो खुद के कारण नहीं है, वो किसी और के कारण है, और वो कोई और कौन है? सूर्य है। ठीक है ना। तो चंद्रमा में ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किससे प्रकाशित होता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक, ध्यान रहेगा। चंद्रमा का एक और इंपॉर्टेंट सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इतनी बात ध्यान रहेगी। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? तो चंद्रमा का जो अध्ययन है उसको अपन बोलते हैं सेलेनोलॉजी। कौन सा लॉजी? सेलेनोलॉजी। ध्यान रखिए ये बात कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है चंद्रमा, और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है, इसके अपन अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी बोलते हैं। अब अगला सवाल, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सुनना, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी, यह सवाल भी आया हुआ है पेपर में। 3,84,365 किलोमीटर, ये किसकी दूरी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। अगला सवाल जो ये आ रहा है, पृथ्वी के समीप जो आकाशीय पिंड है वो कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी के जो सबसे पास आकाशीय पिंड है वो कौन सा है? चंद्रमा है। यानी कोई भी ग्रह हो, चाहे भी कोई भी उपग्रह हो, उन सब में सबसे पास जो है पृथ्वी के वो कौन है? चंद्रमा। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक आकाशीय पिंड कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, ध्यान रखिए बात, पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक आकाशीय पिंड है वो कौन सा है? चंद्रमा है। इतनी बात हो गई। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला विश्व का पहला कौन सा अंतरिक्ष यात्री था? और हर किसी को पता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 की बात है, अमेरिका के यान से गए थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। सेकंड व्यक्ति जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं एडविन एल्ड्रिन, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान रखना, चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किसके द्वारा रखा गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। किसके द्वारा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 1969 की बात है, 69 की। चंद्रमा की सतह पर आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखने वाले। चंद्रमा पर भारत ने कौन कौन से यान भेजे हैं? मैं करंट में आपको भले एक वीडियो बना दूंगा, पहले भी बताया हुआ, कईयों को ऑफलाइन पढ़ाया हुआ भी है। चंद्रयान 2 के बारे में उसके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 दोनों भारत ने भेजे थे। ठीक है, हालांकि चंद्रयान 2 जो है कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही अनसक्सेस हो गया था। अगर हम चंद्रमा पर इस बार लैंडिंग करते तो हम जो है चंद्रमा पर लैंड करने वाले विश्व के, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बनता, अगर चंद्रयान 2 सफल होता तो। लेकिन चंद्रयान 2 जो है हमारा क्या हुआ था? असफल हुआ था। ठीक है, अब भारत चंद्रयान 3 की भी तैयारी कर रहा है। तो भारत ने चंद्रमा पर चंद्रयान 1 व 2 भेजे। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिए। भारत ने चंद्रमा पर कौन कौन से भेजे? चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। अपन ने चंद्रयान 1 2008-9 के टाइम भेजा था। चंद्रयान 2 जो है अभी हमने 2019 में भेजा था। ठीक है, तो उस चीज़ को हम जो है करंट में पढ़ लेंगे, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2। हाँ, तो इतनी बात हो गई क्या? ठीक है, आगे देखो और एक और बात। तो इतना तो अपने को पता रहेगा ही। एक और चीज़ सुनना, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। क्या ये बात ध्यान रहेगी? ठीक है, एक और चीज़ सुनो, चंद्रमा जो है, ठीक, चंद्रमा के ऊपर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है
पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। यह सवाल सबसे ज़्यादा आया हुआ है और सवाल यही आता है कि एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है। ठीक है, कोई काड़ू है, उसका भार पृथ्वी पे कितना है 60 किलो, और उसको अपन ने ले गए चंद्रमा पर। चंद्रमा पर तो आप उसको गोदियाँ ले लोगे बोले, क्योंकि वो 10 किलो का ही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पर जो भार होता है किसी वस्तु का वो 1/6 रह जाता है। कितना रह जाता है? 1/6। किसका? पृथ्वी का। अगर कोई आदमी पृथ्वी पर 60 किलो का है तो वो चंद्रमा पर कितने का होगा? 10 किलो का। तो ध्यान रखना है इस बात को। ठीक, ये सवाल बार बार आया हुआ भी है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। तो एक और सवाल, पृथ्वी पर यदि कोई 60 kg का है, यानी 60 किलोग्राम का है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? 10 kg। कितना किलोग्राम? 10 किलोग्राम। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रही है दोस्तों। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। तो अब देखना, हाँ अब सुनना आप सब। ठीक है, यहाँ तक तो अपन कर चुके हैं। अब देखो, चंद्रमा ही चल रहा है, तो अब सुनना। पृथ्वी से जो हम चंद्रमा को देख रहे हैं ना, तो आपको लगता है आपने चंद्रमा पूरा दिख रहा है आपको? नहीं, पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है। कितना भाग दिखता है? एक ही भाग, और वो भी कितना परसेंट? 39%। यानी पृथ्वी से आपको चंद्रमा कितना दिख रहा है? केवल 39%। यानी आपके 61% चंद्रमा तो अभी भी गायब है, जो आपको दिख नहीं रहा। तो पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, एक ही भाग दिखता है। ठीक है, और वो कितना परसेंट दिखता है? 39%। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड। कितने मिनट लगते हैं? 1 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। यानी चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितनी देर में आता है? 1 मिनट 3 सेकंड में आता है। चंद्रमा पर कौन सी धातु बहुत ज़्यादा पाई जाती है? टाइटेनियम। कभी नाम सुना हो? चंद्रमा पर अधिक मात्रा में, चंद्रमा पर अधिक मात्रा में टाइटेनियम धातु मिलती है। कौन सी धातु मिलती है? टाइटेनियम धातु मिलती है। इतनी बात ध्यान रहेगी दोस्तों। ठीक है, चंद्रमा पर अधिक मात्रा में कौन सी धातु मिलती है? टाइटेनियम। ठीक है, और सुनो, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों पूरा करता है? 27.5 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 27.5 दिन में पूरा करता है। ठीक, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब सुनो एक और बात दोस्तों। ठीक है, इतनी बात तो पता चल गई, पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिख रहा है अपने को 39%। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। चंद्रमा पर अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? टाइटेनियम। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 27.5 दिन में। हाँ, एक और चीज़ सुनो, चंद्रमा की सतह पर बहुत बड़े बड़े काले गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर विशाल क्रेटर या गड्ढे पाए जाते हैं। इतनी बात ध्यान रहेगी आपको दोस्तों। ठीक है, तो अब देखो एक और बात, अपभू। एक शब्द आ रहा है अपभू और एक शब्द आ रहा है उपभू। वही बात है जैसे अपसौर और उपसौर। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे?
अपभू। जैसे अपसोर में सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी थी, उसको अपन बोलते हैं अपसोर। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को अपन क्या बोलते हैं, उपसोर। तो वैसे ही सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अपभू, और सूर्य और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, उपभू। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको ग्रहण बताता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब देखना, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं ग्रहण। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ग्रहण। तो देखो सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, अच्छों को समझ में नहीं आता, बहुत आसान सी चीज़ है ना। देखना, देखो ये मैंने बनाया आपके सूर्य। क्या बनाया, सूर्य। कौन है ये, सूर्य। एक मैंने ये आपके बना दिया माना कि चंद्रमा, चंदा मामा। कौन है ये आपके, चंदा मामा, बोले तो चंद्रमा। ये है आपके सूर्य। अच्छों को आज तक समझ में नहीं आया कि ग्रहण का क्या मामला है। बहुत आसान सी बात है। सूर्य, एक चीज बताओ मेरे को, चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? अगर इस सवाल का जवाब भी आपको नहीं आता तो आप 5वीं क्लास के बच्चे से भी गए बीते हैं। चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किसके प्रकाश से, सूर्य के। यानी चंद्रमा जो चमक रहा है वो किसके कारण चमक रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण। तो माना कि ये हमारा चंद्रमा, देखो एक चीज और बताओ, चंद्रमा पूरा कब दिखाई देता है, किस दिन दिखाई देता है चंद्रमा पूरा? पूर्णिमा के दिन। चंद्रमा पूरा किस दिन दिखता है, पूर्णिमा के दिन। तो सुनना, पूर्णिमा के दिन अपने को चंद्रमा दिख रहा है, बढ़िया शानदार पूरा का पूरा दिख रहा है, ठीक। चंद्रमा को अपन देख रहे हैं तो किस कारण देख पा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा क्या हो रहा है, प्रकाशित। तो इस सूर्य की रोशनी किस पर आ रही है, चंद्रमा पर, और चंद्रमा हमको दिखाई दे रहा है पूर्णिमा के दिन, पूरा दिख रहा है। अब किस्मत से घूमते घूमते ऐसी सिचुएशन बनी कि बीच में कौन आ गई, बीच में आ गई आपके ये है दोस्तों अपनी पृथ्वी। कौन है ये, पृथ्वी। तो सूर्य के प्रकाश से कौन प्रकाशित होता है, चंद्रमा। और अब चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आ गई, पृथ्वी। तो क्या चंद्रमा के ऊपर सूर्य का प्रकाश आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। रटते क्यों, आपको ग्रहण समझ में आ गया है, फालतू में किताबों के बीच में रटते, कभी पृथ्वी क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते हैं। आसान सी बात, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई, और पृथ्वी का आने से क्या हुआ, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं आया। और चंद्रमा पर अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आया तो क्या चंद्रमा दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा। और चंद्रमा नहीं दिख रहा पूर्णिमा के दिन, यही तो क्या है, ग्रहण है। कौन सा, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो ये आपका हो गया चंद्र ग्रहण। कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच कौन आ जाती है, पृथ्वी, उस दिन सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं आ पाता, और इसको बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण। और ये किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको करा देता हूँ सूर्य ग्रहण बस, ठीक। आगे बढ़ जाए। देखो ये वापस आ गया है आपके कौन, सूर्य। अब दोस्तों यहाँ एक अलग सिचुएशन है। ये हमारी पृथ्वी, कौन है हमारी, पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी है ये। कौन है ये, पृथ्वी। ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ठीक। अब सुनो, पृथ्वी पर भी जो प्रकाश आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, सूर्य के कारण, ठीक है। अपने को जो प्रकाश दिख रहा है वो भी किसका दिख रहा है, सूर्य का। अब यहाँ एक लफड़ा होगा, यहाँ बीच में कौन आ गया, चंद्रमा। अब जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो क्या पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा और चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो हमको सूर्य नहीं दिखेगा, और जब हमको सूर्य नहीं दिखेगा तो कौन सा ग्रहण हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। और हमेशा ध्यान रखना, पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण, और अमावस के दिन क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। इतनी बात आ गई समझ में। इसका भी लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा के बारे में सारी जानकारी बताने का प्रयास किया। अगले वीडियो में ब्रह्मांड और सौरमंडल का कुछ पॉइंट अगर बच गए होंगे वो करा दूंगा।
धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कुछ फेमस तारों के नाम जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, सप्तऋषि मंडल वगैरह, वो भी बता दूंगा। और ज्वार भाटा नाम का जो टॉपिक है वो भी अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अगले वीडियो के अंदर हमारा ये जो टॉपिक है, कौन सा, सौर मंडल और ब्रह्मांड, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्य उद्देश्य यही है कि कम टॉपिक हो, लेकिन टॉपिक ऐसे हो जिनमें से पूरे सवाल आ जाए। तो इससे हमेशा की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन देते रहिएगा। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। और एक और बात सुनिएगा, करंट अफेयर्स के वीडियो पिछले 5-7 दिन से नहीं आ पा रहे, मेरे को पता है। कारण ये है कि मेरे अभी कुछ पेपर्स चल रहे हैं और उन पेपर्स के कारण मैं करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो करंट अफेयर के वीडियो लगातार आएंगे, एक साथ खूब आएंगे, उनकी बाट जाएगी बिल्कुल वीडियो की। तब तक आप इन वीडियो को देख लो। अगले वीडियो में मिलते हैं।